दो हमारा खत्म हो चुका है उदग्र अवयव। अगला हम लोग का है क्षैतिज अवयव, उसको शुरू करते हैं। तो अगला हमारा मैट्रिक्स है क्षैतिज अवयव। ये पिछले की तरह ही है। क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे। जिस अवयव में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से जिस अवयव में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा हो या अधिक हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए C = 1 5 3 2 3 4। C हमारा एक क्षैतिज मैट्रिक्स है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट रो पंक्तियों की संख्या फर्स्ट, दूसरी संख्या, इसमें टोटल कितने रो हैं? 2 है। इसमें कॉलम की संख्या कितनी है? पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल कॉलम 3 है। तो इस प्रकार इसमें जिस अवयव में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्षैतिज अवयव में n जो है > m होता है, जहां n स्तंभों यानी कॉलम की संख्या है एवं m पंक्तियों की संख्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी क्षैतिज अवयव में, आप तब तक नोट कर लीजिए, किसी भी क्षैतिज अवयव में पंक्तियों की संख्या कम होती है। तो जिस अवयव में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा होती है उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। क्षैतिज अवयव में स्तंभों की संख्या ज्यादा होती है। क्षैतिज अवयव में n m से बड़ा होता है, जहां n स्तंभों की संख्या को बताते हैं और n पंक्तियों की संख्या को बताता है। तो इस प्रकार हमारा मैट्रिक्स के प्रकार में वर्ग अवयव और उदग्र अवयव दोनों टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अगला टॉपिक है पंक्ति अवयव। ओके, डी नंबर तो भी देख लेते हैं। डी नंबर, पंक्ति अवयव का मतलब होता है रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स, वैसा अवयव
जिसमें केवल केवल और केवल केवल एक ही पंक्ति हो। उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पंक्ति अवयव है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति को दिखाना है, एक ही पंक्ति होंगे, लेकिन स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, तो पंक्ति एक ही होंगे। इसको लिखेंगे 2 3 5 6 7 8 0। इसमें बताइए पंक्ति की संख्या कितनी है। पंक्ति ये वाला टोटल, इसको पंक्ति बोला जाता है या रो बोला जाता है। ये 1 है, लेकिन अगर कॉलम की संख्या आपको बताने के लिए बोला जाए तो ये है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। टोटल इसमें 7 कॉलम्स यानी स्तंभ है 7। इस प्रकार पंक्ति अवयव में पंक्ति की संख्या एक ही होती है, लेकिन कॉलम की संख्या ज्यादा हो सकती है। तो पंक्ति अवयव वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है स्तंभ। तो पंक्ति अवयव हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है स्तंभ। स्तंभ अवयव को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो स्तंभ अवयव में क्या होता है कि जिसमें कॉलम की संख्या एक, वैसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या केवल एक हो। उसे स्तंभ या कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए उदाहरण देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या केवल एक हो। स्तंभ की संख्या, तो ये कोई मैट्रिक्स है, स्तंभ की संख्या जो कि इस तरह वाला होता है ऊपर से नीचे की तरफ, उसकी संख्या केवल एक हो। ये हमारा स्तंभ मैट्रिक्स है। ये दूसरा, ये हो गया तीसरा। ये सभी हमारे स्तंभ मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या केवल एक ही है C1, लेकिन अगर रो की संख्या को निकालेंगे तो R1 रो 2 रो 3 रो 4 और रो 5। इसमें टोटल 5 रो है, 5 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ की संख्या केवल एक ही है। इसमें अगर
पंक्ति की संख्या देखेंगे या रो की संख्या देखेंगे तो पहला R1, ये हो जाता है R2 और R3। लेकिन अगर कॉलम की संख्या को देखेंगे तो C1 और Q होते हैं। इसमें अगर निकालना चाहे तो आप बताइए, पहला ये हो जाएगा रो, दूसरा रो ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा। लेकिन अगर कॉलम की संख्या को बताना होगा तो कॉलम एक ही है। तो अतः कह सकते हैं कि किसी भी स्तंभ आयु में केवल स्तंभ की संख्या एक ही होती है। तो ये हमारा खत्म हो चुका है स्तंभ आयु, और अंतिम में बचता है शून्य आयु या रिक्त आयु।